इरिगेशन। इरिगेशन है क्या? इरिगेशन का मतलब क्या? अभी आपने आगे देखा कि इरिगेशन मीन्स जो फार्मिंग किया जाता है फ्रॉम वेल लेक, यहाँ से पानी लेके फार्मिंग किया जाता है, उसका बोला जाए इरिगेशन मेथड। क्योंकि मानसून इज द इंडिया इज द इरेगुलर and uncertain. Most of the states experiences scanty rainfall for a short period of time. बहुत सारे इंडिया में क्या है, इरेगुलर बारिश होने के कारण, और बहुत सारे ऐसा भी है, बहुत सारे स्टेट वहाँ पे बहुत कम बारिश हो जाता है। ड्यू टू द अनसर्टन रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप इज रेयरली ग्रोन ऑन एन एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड। इसके लिए बारिश का कम होना या तो इरेगुलर बारिश होने के कारण क्या क्या होता है, जो इंडिया के अंतर्गत एक से ज़्यादा क्रॉप लेना, 1 ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप लेना बहुत ही यानी एक से ज़्यादा क्रॉप लेने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से इरिगेशन के द्वारा किया जाता है। एंड इट इज मीन्स इंक्रीज इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इरिगेशन इज नेसेसरी। तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो हमको क्या करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि इस तरह से रिवर्स होना चाहिए, रिवर के डैम के हमारे यहाँ पे जैसे बहुत सारे रिवर्स है और उसके डैम्स भी किया गया, ताकि हम इसे वाटर जो है वो इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया द लेंथ ऑफ द इंदिरा कैनाल। इसी तरह जो इंदिरा कैनाल बांधा गया जो राजस्थान में, ये बहुत ही बेनिफिशियल, क्योंकि राजस्थान में हम देखते हैं कि बहुत कम बारिश होता है। तो यहाँ के लोगों के लिए इस तरह से फैसिलिटीज़ किया जाता है। लेंथ ऑफ इंदिरा कैनाल 9425 किलोमीटर, इतना लॉन्गेस्ट कैनल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कैनल जो है वो इंडिया में वो इंदिरा कैनल। और इट इज़ बिकॉज दिस कैनल इज दैट इज बैरन लैंड ऑफ राजस्थान हैज़ बिकम द फर्टाइल फॉर फार्मिंग। ये कैनल किसके लिए बांधा गया कि राजस्थान में बहुत, हमने देखा कि बहुत स्कैंटी बारिश होता है, रेनफॉल, तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन नहीं कर सकते, यानी फार्मिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये फार्मिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से फार्मिंग करने के लिए इस तरह से कैनल बांधा गया, और ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। Industries are classified into 3 types. Okay, basis of the investment, number of employees, and quality of production. इन्हें 3 उसको क्लासेस में क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि उसका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ किस हिसाब से है, और उसका क्वांटिटी कितना है, कितना प्रोडक्शन कर रहा है, इसके हिसाब से इसको कैटेगरी किया जाता है। जैसे आपको फर्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स में चलने वाले इंडस्ट्री। व्हेन पीपल इज मेक थिंग्स होम इन विच इज इन्वेस्टमेंट इन वेरी लो, लाइक इंसेंस स्टिक, जैसे कि इंसेंस स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पिकल एक्सेट्रा कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से क्या होता है, जो कम दामों में जो इंडस्ट्री किया जाता है और घर बैठ के किया जा सकता है, जैसे कि अगरबत्ती, इनसे सब स्टिक्स, जैसे अगरबत्ती बनाना, पापड़, फर्नीचर, पिकल, अचार का करने का, इस तरह से ये जो है हम घर बैठ के कर सकते हैं, और उसमें कम पैसे में हम वो इंडस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए क्या, इसको क्या बोला जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री। सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बोला जाता है, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज
consist of the factory, some manufacturing, some worker, and in which is invested in a more than cottage industry. यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री में एक दो इंसान भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़े कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक फैक्ट्री भी चाहिए, और यहाँ पे मशीनरीज भी, थोड़े बहुत मशीनरीज भी होते हैं, और यहाँ पे वर्कर्स भी होते हैं थोड़े बहुत। तो कॉटेज इंडस्ट्री से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि टॉयज़, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स, इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड है हेवी इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्रीज किसको बोला जाता है, जैसे हेवी इंडस्ट्रीज आर दोज आर इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज उसको होते हैं जहाँ पे होता है उसको बोला जाता है हेवी इंडस्ट्रीज। वो कैसे होते हैं, वेरी बिग एंड बिग मशीनरी, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क, और इसके अंदर काम करने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। इट रिक्वायर्ड हेवी इन्वेस्टमेंट, और ऐसे इंडस्ट्रीज बनाने के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी, यानी पैसे के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते थे। इससे क्या होता है, सो इट इज़ कॉल्ड हेवी इंडस्ट्रीज। इसके लिए इसे क्या बोला जाता है, हेवी इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूडेड्स आयरन एंड स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा। ऐसे हेवी इंडस्ट्रीज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट, ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इसको बोला जाता है हेवी इंडस्ट्रीज। लेट अस नो अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और इस तरह से जो मैप में आपको बताया गया कि इंडिया में इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील है, इसके अलावा कॉटन क्लोथ्स के इंडस्ट्रीज़ है, वुलन टेक्सटाइल है, सीमेंट है, फिर पेपर इंडस्ट्री भी है, जूट है, शुगर है, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारे इस तरह से इंडस्ट्रीज यहाँ पे को मैप के अंदर बता दिया गया। ओके, और ये इंडस्ट्रीज़ है।